तो राम राम मेरे सभी छोटे भाई बहनों को। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और ऐसी सर्दी में भी तबीयत वगैरह सबकी ठीक होगी, सब खुशहाल होंगे। बाकी ध्यान रखें अपना, थोड़ा मौसम में चेंजेस हो रहा है। अभी जो बात करने वाले अपन फॉरेस्ट्री का, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपको कल पेपर है और कुछ का नेक्स्ट डेज में होने वाला है उनके लिए। तो आज 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो हॉर्टिकल्चर का सेकेंड पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री की वानिकी जो है उसके बारे में बात करेंगे। 5 साल के पेपर प्लस आपको जो मोस्ट क्वेश्चन है गेस पेपर वो दूंगा मैं 6 क्वेश्चन, और उन्हीं में से सारा कुछ आने वाला है। तो ये जो पेपर है अपने पास वो आप देख सकते हो 2017-18 का पेपर है। तो ये पार्ट ए का है, तो इसको बताएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये आपके ऑप्शनल आता है, जो आप भरते हो ना एबेसेड है वो वाला है ये पार्ट ए। बात करते हैं पार्ट सेकंड की। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। बाकी बात करते हैं सेकंड की, फिर आपको जो गेस पेपर है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले जो हमने पेपर वगैरह दिए थे उनमें से अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा है, ईमानदारी से आपका भी मेरे को फीडबैक मिला है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि जिन भाइयों ने देखा था, बहनों ने देखा था, उनका अच्छा पेपर गया, उनको थोड़ा आइडिया हो गया था कि अपने को किस तरीके से लिखना है। उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, अच्छी OGP अचीव की है। तो बहुत बहुत आपको मैं आपके भविष्य की उज्ज्वल कामना करता हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं 2017 का फॉरेस्ट्री का पेपर सेक्शन सेकंड का। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके इसमें वो आती है 5 डेफिनेशंस, ठीक है। तो और ये ऑल इंडिया जो भी यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर की, सबका सेम पैटर्न होता है, सेम लेवल है, सेम सिलेबस है। लैंग्वेज थोड़ी आपकी चेंज हो सकती है पेपर की, बाकी वो गेस्ट पेपर जो है मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं। बात करते हैं इनकी, तो 5 डेफिनेशंस आती है, यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर की 1 डेफिनेशन आती है और 5 नंबर की 5 डेफिनेशन आती है थर्ड क्वेश्चन में। पेपर कॉपी कैसे करनी है उस पर मैं वीडियो बनाता, पर थोड़ा सा अभी स्टूडियो वगैरह का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और इसी वजह से आपको फ़ोन के माध्यम से जितना बन पा रहा है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी रूटीन में नहीं चल रही है चीज़ें। बात करते हैं फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन आई थी वो आई थी फॉरेस्ट्री वानिकी की, जो सबको आती है। सेकंड थी पोलार्डिंग, थर्ड थी हाईएस्ट क्लासेस ऊंचाई वर्ग के, फोर्थ थी एले क्रॉपिंग के बारे में, बहुत इजी है एले क्रॉपिंग का। 5 होता है विरलन थिनिंग, जो हल्का करना जिसको कहते हैं, छांटना जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं। बाकी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसमें जो कि आता है अंतर का, डिफरेंशिएशन का। तो इसमें अंतर आया था 2, एक तो आया था वायु अवरोधी और शेल्टर बेल्ट, वाइंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। अब की बार भी ये मोस्ट है, ये आ सकता है सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये 2 इसमें अंतर थे। ये आप देख के जाना एक बार इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है। 5वां जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स वाला, उसमें था कि कटे हुए वृक्षों के आयतन के आकलन की विभिन्न विधियों के सूत्रकों का वर्णन कीजिए, और कृत्रिम पुनरुत्पादन, जो कृत्रिम पुनरुत्पादन के उद्देश्यों, व्यापकताएं एवं बाधाओं का संक्षेप में वर्णन करें। डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड कंस्ट्रेंट ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो पुनरुत्पादन, ऐसे जंगल या ऐसे वन, ऐसे फॉरेस्ट जो किसी वजह से, अब उनमें नेचुरल भी फैक्टर्स हो सकते हैं या पर्यावरण के हो सकते हैं, मानव के द्वारा हो सकते हैं, जिनसे वो नष्ट हो गए, जिनसे उनको क्षति हो गई, वो उत्पादन नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल जर्जर हो गए हैं। तो उनको दोबारा से तैयार करना, पुनरुत्पादन का मतलब क्या है, दोबारा से उनसे उत्पादन अपने को लेना है। तो इसके 2 मेथड्स हैं मेनली, एक होता है आर्टिफिशियल, ये यहाँ पे लिखा है जिसको अपन कृत्रिम बोलते हैं मनुष्य के द्वारा, और एक होता है नेचुरल रीजनरेशन। तो नेचुरल रीजनरेशन में पढ़ने लायक इतना कुछ है नहीं। बात करें आर्टिफिशियल में, तो ये पूछा है कि कृत्रिम पुनरुत्पादन के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य क्या है कि जर्जर जो वन है उनको दोबारा से तैयार करना, उत्पादन लेना, और बाधाएं कौन कौन सी आएगी कि पुराने पौधे हैं उनको तैयार करने के लिए टेक्निकल अपने को चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी विधियां भी दी हुई है, मैंने क्लास भी लगाई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आपको वो चीजें मिल जाएगी, तो आपको थोड़ी हेल्प होगी। बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 के उत्तर देना है। भारतीय वनों के विभिन्न क्षेत्र वर्गीकरण के विषय में समझाइए। क्राउन क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में समझाना है, इंडियन फॉरेस्ट के बारे में। पॉपुलर की उत्पादन विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। कल्टीवेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पॉपुलर, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे एक तो बबूल दिया हुआ है, खेजड़ी दिया हुआ है, शीशम दिया हुआ है, तो उनमें ही ये एक और पेड़ दिया हुआ। तो इसके तो अब की बार जो मेन है वो खेजड़ी के बारे में भी है, बाकी मैं पेपर ही प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है वन संवर्धन के जो उद्देश्य है, सिल्वी कल्चर किसको कहते हैं, सिल्वी कल्चर की
सिल्विक कल्चर लगा हुआ है मतलब लेटिन वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके शब्द के बारे में लिखना है, लेटिन वर्ड है, कहाँ से आया, किसने खोज की थी, सिल्विक कल्चर में होता क्या है, फॉरेस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, जो सारी चीजें वो लिखना है। और इसके उद्देश्य, व्यापकता, इसका स्कोप क्या है सिल्विक कल्चर का, घासों प्लस वनों को एक जगह उगाना, वो जो सारी चीजें जितनी आपको आती है शॉर्ट लैंग्वेज में बिल्कुल मतलब साफ साफ आपको लिख के आना है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, MPTS क्या है, इस पे संक्षिप्त में। अब देखो इसमें किन्हीं 2 के उत्तर देना है 3 में से, ये नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको कैसे करना उत्तर वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 7 हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे लगाओ प्रश्न नंबर 07। अब लिखो नीचे उत्तर, उत्तर में आप लगाओ जैसे आपको सेकंड करना है इसमें से, तो यहाँ पे लगा दिया सेकंड, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखना चालू करें साफ साफ। वृक्षों की आयु निर्धारण करने की विधियों के बारे में आपको बताना है, वेरियस मेथड ऑफ एज डिटरमिनेशन ऑफ ट्रीज। थर्ड पे दिया है वनों में प्राकृतिक पुनरुत्पन्न करने की विधियों को समझाइए। फिर से ये रीजनरेशन का आ गया है और इसमें पूछा प्राकृतिक वाला, उसमें पूछा था आर्टिफिशियल। तो रीजनरेशन जो है मेन है, इसके अंदर मैंने सिलेबस भी बताया, मेन टॉपिक भी बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार चेक करना आप। तो वहां पे तो पूछा था आर्टिफिशियल, यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे नेचुरल के बारे में। तो ये चीज आप एक बार देख के जाना। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की, आपके 2018 वाले की। तो अभी जो स्क्रीन पे है आपको दिख रहा होगा वो 2017-18 का था, ये 18-19 का है, फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। क्या पुराने पेपरों से आपको आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार से पूछ रहा है। डेफिनेशंस में फॉरेस्ट यानी वन किसको कहते हैं, वायु अवरोधी, विंड ब्रेक। अब ये वहां पे अंतर वाले में थे या डेफिनेशन में आ गए, वही घूमते हैं क्वेश्चन। इन 5 साल के पेपर जो मैं भी बता रहा हूँ वो प्लस जो अपन 6 क्वेश्चन में आपको दूंगा, वो जो पढ़ के चला गया ना, याद सबको नहीं होता है। थ्योरी पेपर आप अपने हिसाब से लिखना सीखो। हूबहू आप किताब का पढ़ के कॉपी में नोट नहीं कर सकते, थोड़ा अपना मन के बना के उससे रिलेटेड चीजों को मतलब लिखना सीखो आप, तब जाके आपका कुछ काम चलेगा। वरना आप ये सोच रहे हो कि हूबहू लिख के आऊं, तो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में लिख दो आप हूबहू, क्योंकि ये चीजें लिमिटेशन में है, सारी चीजें लिमिट सिलेबस है, लिमिट टॉपिक्स है आपके, तो लिख सकते हो, पहले पढ़ा हुआ है। बट आगे जो सब्जेक्ट्स वगैरह आएंगे जो, तो वो आप नहीं लिख सकते। तो ये अभी से हैबिट डालो आप कि जैसे वायु अवरोधी आ गया, इसके बारे में डेफिनेशन आपको पता है तो 5 लाइन आप इसके बारे में लिख सको, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं लिखना उसमें, कहीं एग्रोनॉमी का लिख दो। आधारीय क्षेत्र, बेसल एरिया, आधारीय क्षेत्रफल, 3 डेफिनेशन हो गई। 4th डेफिनेशन की बात करते हैं इसमें, पोलार्ड। ये मैंने पोलार्ड की मोस्ट भी लगाई हुई और बताई हुई भी है। 5वें नंबर पे देखते हैं एक परिधि का सूत्र, जो चौथाई परिधि का सूत्र है उसके बारे में पूछा है। अंतर वाले में देख लेते हैं, सामान्य विरलन और छत्र विरलन में ऑर्डिनरी ट्रेनिंग और क्राउन थिनिंग, ठीक है। थिनिंग क्या होता है मैंने बताया था, विरलन छीदा करना जिसको बोलते हैं, हल्का करना जिसको बोलते हैं, काट छाट जिसको बोल सकते हैं। तो क्राउन के अंदर क्या करते हैं, मुकुट के रूप में, और नॉर्मल में नॉर्मल वाला। टोंगिया सिस्टम एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया पद्धति व घुमंतु खेती में अंतर समझाइए। बहुत ईजी है, हमेशा से पढ़ते हो, 12वीं में आपने पढ़ा होगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वृक्षों की आयु निर्धारण की विधियों के बारे में बताइए। फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 के में था, 18-19 के में भी है और आगे भी मिलेगा और अब की बार भी मिल जाएगा। ये कृषि वानिकी में वृक्षों के चयन की प्रक्रिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रीज, एग्रोफोरेस्ट्री ट्रीज के बारे में। एग्रोफोरेस्ट्री किसको बोलेंगे, कृषि वानिकी के लिए पौधों का चयन कर रहे हो तो कौन कौन से पौधा होना चाहिए, अच्छा उत्पादन देने वाला, हर परिस्थिति में उगने वाला, कम पानी चाहने वाला, ठीक है, मल्टीपर्पज होने वाला। ये सारी चीजें बहुत इजी, एक बार पढ़ के रटने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ना आप। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, कटे हुए वृक्षों के आयतन के आकलन की विभिन्न विधियों एवं सूत्रों को विस्तृत वर्णन कीजिए। ये थोड़ा टेक्निकल में आ जाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्राकृतिक पुनरुत्पादन, फिर से वही देख लो आप, नेचुरल रीजनरेशन के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और बाधाएं क्या क्या, व्यापकताएं हैं क्या क्या, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में पूछा। अब सीसम का पूछ लिया, यहाँ पे मैंने बताया था सीसम है, सफेदा है और खेजड़ी है, बबुल है और भी है सांगरी वगैरह, वो भी आपके दिए हुए सिलेबस में, तो एक बार देख करना। 1 या 2 फसल का उनमें से आता है कि उनका अपन लॉन्ग टर्म कैसे उनसे कल्टीवेट कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं कल्टीवेशन की। सीसम की दे दी उसमें। 7वां क्वेश्चन देखो, ऊंचाई मापने की, ये भी आपके आएगा। कृषि वानिकी पद्धतियों के वर्गीकरण के संक्षेप में, एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम की जो भी मेथड्स है ब्रीफ के अंदर, ब्रीफ का मतलब होता है पूरा संक्षेप में, बड़े रूप में वर्णन करना है। 3rd इसमें देखते हैं वन संवर्धन के उद्देश्य क्या क्या है, स्कोप ऑफ सिल्वीकल्चर क्या क्या है। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें सिल्वीकल्चर शब्द के बारे में कहना है, फिर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है,
फिर इसके उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है और इसके फ्यूचर के बारे में आपको लिखना है, स्कोप के बारे में। बात करते हैं 2020 के पेपर की। तो भाइयों जो अभी स्क्रीन पे आया है अब है 2019-20 का पेपर। बात कर लेते हैं इसके बारे में, बहुत हेल्पफुल होंगे ये वीडियोस। एक अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी मेरे पास जहाँ पे मैं हूँ स्टूडियो वगैरह प्रोवाइड नहीं है, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी, तो मैं वैसे आपको पूरा समझा के नहीं बना पा रहा हूँ, पर मेरे को लगा कल का पेपर है बहन भाइयों का, तो इतना जितना अपने से बन पाता है वो देना जरूरी है। तो आपकी भी इतनी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मुझे थोड़ा कोऑपरेट करें, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप है उनमें डाल दें। इससे मेरा कोई वैसे पर्सनल फ़ायदा नहीं है, बस ये है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करते हैं ना 2% भी, तो आपके साथ साथ और लोगों का भी पेपर अच्छा हो, उनको फ़ायदा मिले, कुछ अच्छी चीज़ के लिए फ़ायदा मिले। तो बात करते हैं डेफिनेशन की, तो शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, कमेंट करके मेरे को बताना रियल में मदद होती भी है या मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। भाई नहीं होती है तो क्या ही फ़ायदा फिर। सिल्वीकल्चर, वनवर्धन, सिल्वीकल्चर रिपीटेड डेफिनेशन है, 1/4 परिधि का सूत्र फिर से रिपीटेड है। छटाई, प्रोनिंग, पहले था ट्रेनिंग था, थिनिंग था, प्रोनिंग का आया अब की बार। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इसके बारे में आपको लिखना है। 2 टाइप्स होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये डेफिनेशन फिर से रिपीटेड है। पूरी फॉरेस्ट्री में अगर सही से देखा ना, पूरी क्लास है 12 या 15 क्लास है, और उनमें अच्छे से देखे ना फुल 10 या 12 आपके डेफिनेशंस निकलेगी, और उन्हीं डेफिनेशंस में से 5 डेफिनेशन हर बार रोटेट होती है। 12 डेफिनेशंस की 3-3 लाइन की, 2-2 लाइन की भी देखो ना, 25 से 30 लाइन बनती है। तो वो लाइनें रट के जाना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अच्छे से पेपर करके आना साफ शब्दों में। और जितना हो सके बड़ा क्वेश्चन अगर आपको आ रहा तो पहले वो क्या करो, क्योंकि एंड में टाइम की कमी रहती है। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सन नंबर जैसे कॉपी लगे, कॉपी में सबसे पहले आप जाके 7वां कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, 7वें का आंसर में जाके दूसरा, 7वें का दूसरा कर दिया ना, तो 7वें का तीसरा या पहला, जो 7वें के 2 अटेम्प्ट करने थे वो दोनों वहीं पे करने हैं। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे 7वें का पहला कर लिया और अगले पेज फिर बीच में दूसरा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, फिर 7वें का दूसरा, वो नहीं चलेगा। क्वेश्चन आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर उसका पार्ट जो है वो पूरा वहीं पे करना पड़ेगा आपको। अंतर वाला देखते हैं फिर से, वही आर्टिफिशियल नेचुरल रीजनरेशन में बार बार कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, देख लेना। फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है, अब की बार वाले गेस्ट पेपर में मैंने डाला है इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित की संक्षेप में वर्णना कीजिए। वृक्षों की आयु निर्धारण के बारे में कि 3rd बार आ रहा है ये क्वेश्चन, मेरे कहने से नहीं, खुद देख सकते हो। कृषि वानिकी में वृक्षों के चयन की प्रक्रिया 2nd टाइम आ रहा है, लास्ट ईयर था 10 नंबर वाले में, अब की बार 6 नंबर वाले में। अब देखते हैं आगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है 3 में से। कटे हुए वृक्षों के आयतन की, ये भी आया हुआ है 2017 वाले में। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों की व्यापक संक्षेप में वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। और न्यू टाइप जो आपके आता है वहाँ का एक क्वेश्चन यहीं पे हो रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1988। बबूल, ये देखो बबूल का आ गया ना, अब की बार खिचड़ी का आ सकता है, बबूल का यहाँ पे आ गया, बबूल के उत्पादन की पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन। ऐसा अगर आता है तो उसमें आपको क्या लिखना है, पहले बबूल लिख दिया, इसका बोटनिकल नेम लिख दिया, फैमिली लिख दी इसकी, फिर इसका उपयोगी भाग है वो लिख दिया, इसकी जो सूटेबल क्लाइमेट है वो लिख दी, सूटेबल सोइल लिख दी, इसकी 2-4 जो किस्में हैं वो लिख दी, और इसको जलमांग वगैरह ऐसे लिख के आप करके आ सकते हो। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वन संवर्धन के उद्देश्य व्यापकता को, सिल्वीकल्चर, 4th टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। कृषि वानिकी पद्धतियों के लाभों में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, कह रहा हूं मैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर और 2 पेड़ों की खेती, और आपकी 4 डेफिनेशन उन 10 में से। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सबसे शॉर्ट है, 2 क्रेडिट है, अच्छे से करके आना, एक भी भाई के बेक नहीं आनी चाहिए ये सब्जेक्ट। लास्ट देखते हैं, वृक्षों की ऊंचाई मापने की, 4 टाइम रिपीटेड, ऊंचाई मापने की और गोलाई मापने विधियों के बारे में, एक वो परिधि का सूत्र। अब बात करते हैं लास्ट ईयर जो पेपर था उसकी। तो जो स्क्रीन पे देख रहे हो 2021-22 लास्ट ईयर का पेपर है, 22-23 का अब की बार आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं एक बार, वही डेफिनेशन में फिर देख लो, रिपीटेड है। सिल्वीकल्चर 5 टाइम रिपीटेड है। ये अलग से है, होम गार्डन्स, किचन गार्डन किसको बोलते हैं, अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए जो खाली पड़ी भूमि है उसका सदुपयोग के लिए, छोटे लेवल पे अपने घर की डिमांड को पूरी करने के लिए, घर वालों के मनोरंजन के लिए जो खेती के रूप में जो छोटी सब्जियां वगैरह फूल वगैरह उगाए जाते हैं उसको किचन गार्डन कहते हैं। पोलार्डिंग किसको बोलते हैं, जो ठूंठ होता है ना, जैसे ये पेड़ है मैंने जमीन से यहाँ से काट दिया कुछ ऊंचाई से, तो इसका जो ये बच गया ना ऊपर का ठूंठ इसको बोल सकते हैं, लकड़ी जो बोल सकते हैं उसको पोलार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये
नॉर्मल चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अभी भी मैं समझा सकता था अगर बोर्ड वगैरह होते, तबीयत थोड़ी ठीक होती। तबीयत का आप भी ध्यान रखो, बरसात वगैरह का मौसम चल रहा है, तो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे, जो परफॉर्मेंस देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। मैं भी, मुझे देख लो आप, नेचुरल रीजनरेशन 6 टाइम रिपीटेड रीजनरेशन का, और अब की बार भी मिल जाएगा। वायु अवरोधी, ये भी रिपीटेड है। अंतर वाला देख लो, प्रोनिंग और लोपिंग में अंतर, प्रभावी क्राउन, और ये देखो डोमिनेट क्राउन और को डोमिनेट क्राउन के बारे में, ये थिनिंग वाली विधियों में ही है, ये पढ़ोगे ना तब वहाँ पे ही मिलेगा, एक क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट ईयर का पेपर है जो आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित की संक्षेप में वर्णना की। यदि लकड़ी के लट्टे को, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ा टेक्निकल आपको टीचर की आवश्यकता होती है। बाकी मैंने ये टॉपिक करवाया नहीं है, उस टाइम बोर्ड वगैरह नहीं था, और करवाता पर संसाधनों की कमी थी, तो ये आप देख लेना। जो वो परिधि वाला सूत्र है वो ही इसमें लगेगा। भारत में वनों की महत्ता, अब इतना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये 2 क्वेश्चन आए 5वें में। तो आप इसका सीधा सा मैं बताऊं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो तरीका नंबर अचीव करने का, पहले प्रश्न नंबर 5 लगाना, आंसर में जाके बी लगाना, इसमें भर देना 1.5 पेज, फिर बच रहा है लास्ट आधा पेज, वो इसमें भर के आ जाना, जितना आता है साफ साफ शब्दों में, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा नंबर लेने के लिए ये चीज़। भारत में वनों का महत्व, इसमें मैं 3 पेज भर सकता हूँ, आप कितने भर सकते हो बताना मेरे को कमेंट करने। बहुउद्देश्य वृक्ष प्रजातियां, मल्टीपर्पज कौन से हैं, खेजड़ी है, मल्टीपर्पज ही है, और भी है, सारे मल्टीपर्पज ही है, छाया के लिए, चारे के लिए, ठंड के लिए। बात करते हैं वृक्षों में कृत्रिम पुनर्जनन की विधियां, ब्रीफ अबाउट आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रीजनरेशन एंड ट्रीज। अब ये फॉरेस्ट का पढ़ो या ट्रीज का पढ़ो, बात बराबर है। क्यों? फॉरेस्ट किसको कहेंगे? जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे उसी को तो जंगल कहेंगे, और पौधों के करोगे मतलब जंगल का करोगे, एक ही चीज़ है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज के लिए दिया, तो क्वेश्चंस को ढंग से देख लेना एक बार आप। बात करते हैं सेकंड की, 6वां का सेकंड, भारत में प्रचलित विभिन्न शस्य वानिकी विधियों को वर्णन कीजिए। जो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो विधियाँ चल रही है, मिक्सर जो भी है आपको बताई हुई है, उनके बारे में आपको लिखना है, उनकी डेफिनेशन लिख के 1 पेज का क्वेश्चन। ये है एग्रो फॉरेस्ट्री के वृक्ष के चयन की मापदंड की विधियाँ। अब ये देख लो, सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री के मापदंड की विधियाँ, कि सिल्वीकल्चर कर रहे हो तो पौधे चयन करने की कौन कौन सी आपके क्राइटेरियाज हैं, प्लस एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया है। ये दोनों क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीटेड है, तो इनका ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 लास्ट ईयर का। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर देना है, ठीक है, 2 से 3 पे। वानिकी में विभिन्न ट्रेडिंग क्रियाओं को संक्षेप में वर्णन करना है। वन वृक्षों की ऊंचाई, फिर से आ गए हैं, 4 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। अगर अब ये क्वेश्चन आता है और आप छोड़ के आते हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बबूल और खेजड़ी का आ गया, मैं कब से बोल रहा हूँ बबूल खेजड़ी। तो ये तो हो गया आपका पेपर, 5 साल के पेपर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिली होगी, और जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा है, जिसकी हेल्प हुई है पुराने अपने वीडियोज़ वगैरह से, तो वो मेरे को कमेंट करके बताएगा कि हाँ भैया अपनी हेल्प हुई है और मैंने शेयर भी किया है। अब बात करते हैं आपके गेस पेपर की। तो जैसे ही आप इस वीडियो के टाइटल पे मोर का लिखा हुआ होगा इस कोने में, वहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको एग्रो फॉरेस्ट्री का सिलेबस, क्लासेज और गेस पेपर मिल जाएगा। और अगर यहाँ नहीं मिल रहा है आपको ये चीज़, तो आप क्या करना, चैनल के पेज पे कम्युनिटी जो पोस्ट होती है, प्लेलिस्ट के आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी अबाउट से पहले, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा एग्रो फॉरेस्ट्री मोस्ट क्वेश्चंस के नाम से वीडियो है, और उसका थंबनेल बोर्ड कुछ ऐसा लगा हुआ है, उस पर क्वेश्चन है। 3.5 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेना, और ये वीडियो देख लेना। ये कितने मिनट का हो गया? 18 मिनट, ये 2 मिनट, वो 20 मिनट हो गए, और 2 घंटे पढ़ के चले जाना। बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, और सपोर्ट बनाए रखना। आपके साथ में जितना बन पाएगा खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच।